इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है चीन को लेकर के, जहां इस वक्त एक बार फिर से भयंकर तबाही मच चुकी है। जी हां, चीन में इस वक्त एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसको आने के बाद से वैज्ञानिक भी दंग रह चुके हैं। इस तरह की घटना को लेकर के पहली बार चीन में ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी हां, चीन पहले से ही भयंकर तबाही, बाढ़, भूकंप और सुनामी से जूझ रहा है, लेकिन इस वक्त एक ऐसी घटना ने चीन ने दस्तक दी है जिसके होने के बाद से पूरा चीन बुरी तरह से सहम चुका है। वहीं सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि इस घटना के बाद मंगोलिया, हांगकांग, जापान जैसे देश भी बेहद ज्यादा डर चुके हैं, क्योंकि चीन में ऐसी घटना पहली बार देखी जा रही है। बता दें कि चीन के मध्य प्रांत के पास इस वक्त भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। जी हां, सुनने में बेहद अजीबो गरीब लगता है, लेकिन यह घटना चीन के मध्य प्रांत के पास हुई है। यह घटना बीजिंग से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर देखी जा रही है। इस घटना के बाद से चीन में भयंकर अफरा तफरी मच चुकी है, तो वहीं कई सारे लोगों के इस घटना के दौरान मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। ये ज्वालामुखी जो इस वक्त चीन में फटा हुआ है, इसका लावा चीन के तकरीबन 550 किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैल रहा है और इसकी वजह से कई शहर पूरी तरह से बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने इस घटना के पीछे को लेकर के जो जानकारी दी है, जो खुलासा किया है, वो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं इसको लेकर के जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, वो भी आपको फुटेज इसमें दिखाने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, चीन का पूर्वोत्तर हिस्सा पहले ही तबाही से जूझ रहा था, जिसको लेकर के वैज्ञानिकों ने यह अलर्ट जारी किया था कि ये टूट करके अलग हो रहा है और इसकी एक बड़ी प्लेट जो है वो लगातार समुद्र में धंसती चली जा रही है। वहीं इस घटना के तुरंत बाद कुछ एक दिन में आए तेज भूकंपी झटकों से ये बात भी साफ हो गई कि सिर्फ पूर्वोत्तर हिस्सा ही नहीं बल्कि चीन का पूर्वी हिस्सा भी टूट करके अलग हो रहा है। लेकिन इन सभी घटनाओं के दौरान इन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि तबाही चीन में होती ही रही, लेकिन इस वक्त जो घटना चीन में सामने आई है उसने पूरे चीन को हिला करके रख दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस घटना के बाद बेहद आश्चर्य व्यक्त किया है, साथ ही लोगों को इन इलाकों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों में पहुंचने का भी आग्रह किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर भयंकर जोरदार ज्वालामुखी विस्फोट मात्र बीजिंग से 250 किलोमीटर की दूरी पर देखा गया है, जो कि चीन में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है। इसको लेकर के माना जा रहा है तकरीबन 550 वर्ग किलोमीटर की दायरे में इसका लावा और राख फैल रहा है। जहां एक तरफ पानी से तबाही मची है, तो वहीं इस ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से भी इन जगहों पर भयंकर त्रासदी जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इन सभी त्रासदियों को देखने के बाद इन सभी जगहों को लोगों को खाली करने के निर्देश अब दिए जा चुके हैं बीजिंग में। हालांकि ज्यादातर लोग पहले ही इन जगहों को खाली करके जा चुके थे, लेकिन इन घटनाओं के बाद इन जगहों को पूरी तरह से खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वहीं इससे निकलने वाली कुछ विषैली गैसें भी आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैल चुकी है, जिसकी वजह से कई ज्यादा लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। वहीं वैज्ञानिकों का इन सभी घटनाक्रम के पीछे जो कहना है वो बेहद ज्यादा हैरान करने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन के मध्य हिस्से से होकर के जो ये भूगर्भिक प्लेट टूट करके समुद्र में जा रही है, यही इस ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण है। ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, ये चीन के नीचे मौजूदा भूगर्भिक प्लेटों के टूटने की और अलग होने की वजह से हो रहा है। जब ये टूट करके अलग हो रही हैं, तो इनकी वजह से नीचे से निकलने वाला धरती के नीचे तरल मैग्ना जो कि गर्म अवस्था में होता है, वो ऊपर आ रहा है और इसी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटना देखने को मिल रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर के सफाई दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी घटना चीन में अभी और भी कई जगहों पर और कभी भी हो सकती है, वो भी
सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों पर जहां से चीन की मुख्य भूमि और चीन के पूर्वोत्तर और उत्तरी हिस्सा टूट करके अलग हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक 70 फीट गहराई में चीन का उत्तरी हिस्सा भी जा चुका है और अब हालात ऐसे हैं कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी यहां पर सिर्फ 1-2 मंजिल की ही दिखनी बची हुई हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा त्रासदी की वजह से यहां पर अब हालात बेहद ज़्यादा बेकाबू हो चुके हैं। हालांकि ये क्षेत्र पूरी तरह से लोगों द्वारा खाली कर दिया गया है। हालांकि जो अभी तक जीवित थे उनके द्वारा ही, लेकिन जो मर चुके हैं उनके द्वारा वहां पर उनकी सिर्फ लाशें ही दिखाई दे रही हैं। यानी कि चीन का उत्तर पूर्वी और उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से खंडहर बन चुका है और इन घटनाओं के बाद चीन में अब और ज़्यादा डर सताने लगा है। वैज्ञानिकों का कहना है जिस तरह से ये ज्वालामुखी घटनाएं प्रक्रियाएं हो रही हैं, इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन का पूर्वोत्तर और उत्तरी हिस्सा और भी कम समय लेगा अब टूट करके अलग होने में। वहीं इन घटनाओं के बाद वैज्ञानिकों ने यहाँ पर तेज भूकंपीय झटकों को एक बार फिर से लेकर के अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अगर तेज भूकंपीय झटके आते भी हैं तो ये डैम को पूरी तरह से कोलैप्स कर देंगे और इसके बाद चीन का पश्चिमी हिस्सा जो अभी तक इन सभी तबाहियों से बचा हुआ है वो भी नहीं बच सकेगा, क्योंकि चीन ने जो डैम खड़े किए हैं उनमें लगातार पानी का मात्रा बढ़ता जा रहा है। हालांकि चीन ने भारत और चीन से सटे हुए एक डैम का पानी रिलीज भी किया है, जिसकी वजह से भारत के ब्रह्मपुत्र नदी में लगातार उफान बढ़ता जा रहा है। तो वहीं चीनी शरणार्थी दुनिया भर के तमाम देशों में शरण लेने का भी इस वक्त प्रयास कर रहे हैं। भारत के बॉर्डर पर इस वक्त लगातार चीनियों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि सब कुछ कंट्रोल में है। भारतीय सेना ने अभी तक किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी है। तो वहीं भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरीके के अवरोध को सीधा रोकने का प्रयास किया है। साथ ही किसी को भी अभी तक अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि इन सभी घटनाओं के बीच चीन में एक महामारी और जन्म ले रही थी, जो कि चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से से ही सामने आई थी खबर। हालांकि अगर ऐसा होता है तो इन लोगों में इसके संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है और इसी वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोई भी देश इन चीनियों को अपने यहाँ शरणार्थी के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहता। हालांकि सिर्फ ये देश ही नहीं बल्कि चीन खुद अपने नागरिकों को पश्चिमी इलाके पर आने से रोक रहा है। सेना द्वारा इन लोगों को उन इलाकों में घुसने से ही रोक दिया गया है ताकि ये महामारी चीन के पश्चिमी हिस्से तक ना पहुंच सके और चीन का पश्चिमी हिस्सा फिर भी सुरक्षित बना रहे। हालांकि इन सभी घटनाओं के बीच वैज्ञानिकों ने जो अलर्ट चीन को भूकंप को लेकर के जारी किया है वो चीन के लिए बेहद ज़्यादा संशय और सबसे ज़्यादा परेशान करने का वक्त है। चीन इन घटनाओं को लेकर के खासा परेशान है और यूनाइटेड नेशन में लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? चीन में हो रही इन घटनाओं के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं बल्कि चीन की कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनकी वजह से चीन में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे।